आया है तो एमडीएम का बर्तन धोने का। हाँ सर, माइक में इसमें बच्चे अपना बर्तन धोते हैं। इसमें हमने 20 नल लगवा दिया है और बच्चे इसमें अपना बर्तन धोते हैं। इसको ऐसे हमने डिजाइन करवाया है कि जो भी कचरा हो वो पानी के साथ बाहर निकल जाए। या पीछे कदली पार्क बना हुआ है, ये पानी बर्बाद ना हो, फिर वो केले के पेड़ को पानी मिल जाए और हमको अतिरिक्त सिंचाई करने का कोई ये ना हो, क्योंकि जल जीवन हरियाली में जल को बचाना भी एक हमारा बहुत बड़ा। अच्छा, जल संरक्षण के लिए भी व्यवस्था की गई? जी, हमारे यहाँ रेन हार्वेस्टिंग की भी व्यवस्था है और जहाँ तहाँ सोख्ता बने हुए हैं कि भूमिगत जल का स्तर बरकरार रहे। हम लोग ये पार्क जिसकी बात आपने की वो घूम सकते हैं? एकदम घूम सकते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं इसे, ये क्या बनाया गया है? ये चेतना सत्र, प्रार्थना चेतना सत्र है। इस पर मैं अपने कैमरा में से रिक्वेस्ट करूंगा, ये बच्चे यहाँ पर आकर सुबह में पहले सफाई करते हैं। सफाई करने के बाद अखबार के जो मुख्य समाचार होते हैं उनका वाचन करते हैं। फिर प्रेरक प्रसंग कुछ बच्चे आपस में शेयर करते हैं, तब जाकर प्रार्थना होती है। चेतना सत्र में सर्वधर्म प्रार्थना और संविधान का प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य सब बच्चों को कंठस्थ याद है। ये सब करते हैं बच्चे। अच्छा, सर्वांगीण विकास के लिए ये व्यवस्थाएं भी की गई हैं कि बच्चे वोकल हो सके। सर, और कुछ जैसा पार्क की बात कर रहे थे, देख सकते हैं क्या? बच्चों के लिए पानी पीने का ये है, बंद करो पानी। ये छोटे बच्चे के लिए बना हुआ है जी। यहाँ पर बच्चे पानी पीते हैं। ये समरसेबुल लगा हुआ है, 350 फीट नीचे का पानी है। काफ़ी अच्छा पानी, एकदम आरओ जैसा इसका पानी निकलता है। ऐसे हम लोगों ने विद्यालय में आरओ भी लगाया है, लेकिन हम हर 6 महीना पर PHED विभाग से जल के आर्सेनिक का जांच कराते हैं, आयरन का जांच कराते हैं। अभी किलकारी बिहार पटना ने हमारे विद्यालय के जल का जांच किया था, जो जल का बहुत अच्छा pH मान भी रहा और आर्सेनिक का जो लेवल है एकदम कम रहा और अच्छा जल साबित हुआ हमारे विद्यालय का। इसलिए हम लोग डायरेक्ट भी जल बच्चों को नल से पिलाते हैं जी। तो हर उस छोटी छोटी बातों का ध्यान इस विद्यालय में रखा गया है जो बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है। जैसा कि सर ने बताया कि हर 6 महीने पे आर्सेनिक और इन जल जो पानी है, जो जल है, उसका जांच करवाया जाता है। ये हमारी 8वीं कक्षा के बच्चे हैं और ये लोग थोड़ा देर के बाद अब मिड डे मील भोजन ग्रहण करेगा, तब तक छोटे बच्चे कर रहे हैं। छोटे बच्चे के भोजन ग्रहण करने के बाद इनका समय आएगा। आप देख सकते हैं सर पढ़ा रहे थे, बाल गोविंद भगत, ये शायद हिंदी की क्लास है। हाँ, तो सर पढ़ा रहे हैं। आइए बाहर चलते हैं। सर और जो बच्चे हैं उनके बीच में बहुत अधिक बाधक नहीं बनना चाहिए, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं बच्चों को, ये छोटे बच्चे हैं, जैसा सर ने बताया 5वीं तक के बच्चे हैं जो मिड डे मील बफर सिस्टम से यहाँ भोजन दिया जाता है। और मिड डे मील, चूँकि हमारे यहाँ बच्चों की संख्या काफ़ी अधिक है, मिड डे मील बफर सिस्टम के माध्यम से वितरित किया जाता है। एक बच्चियों की पंक्ति होती है, एक बच्चों की पंक्ति होती है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा जरा दोनों अलग अलग पंक्तियों को दिखाएं। ये पंक्तिबद्ध होकर अपना रसोइया के माध्यम से या मीना मंच या बाल संसद के सदस्यों के माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं और फिर बैठकर अपना भोजन करते हैं। अच्छा सर, मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा। अक्सर ये शिकायत आती है कि जो सरकारी विद्यालय के बच्चे होते हैं अनुशासनहीन होते हैं। ये बच्चे कैसे इतने अनुशासित हैं? ऐसा कुछ नहीं है सर, बच्चे अनुशासनहीन नहीं होते हैं। अगर हम लोग ध्यान रखें, सब बच्चों पर गार्जियन की मीटिंग्स होती रहे, उनसे शेयर करते रहें और बच्चों से बातचीत करते रहें, दो तरफा संप्रेषण होता रहेगा, बच्चे कभी अनुशासनहीन नहीं होंगे। आइए सर के साथ देखते हैं और भी क्या क्या है यहाँ पे। बगले में है जी, तो आप देख सकते हैं बच्चे पंक्तिबद्ध होके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और बहुत ही सुखद लगता है। ऐसे दृश्यों को देख के बहुत ही अच्छा लगता है। ये पुदीना का पार्क बना हुआ है, ये पुदीना का पार्क है। ये पुदीना हम लोग चटनी बनवाते हैं MDM वितरण के समय। ये जल का सोख्ता बना हुआ है रेन हार्वेस्टिंग का की यहाँ व्यवस्था है, जो
भूमिगत जल के स्तर को संतुलित करने के लिए वर्षा के पानी को एकत्रित करके हम लोग इसको अंदर डालने का जो नियम है उसके तहत हम लोग रेन हार्वेस्टिंग का यहाँ उपाय किए हुए हैं। सोख्ता भी बना हुआ है। हमारे विद्यालय में हमेशा 10 से 15 घवद केला का हमेशा फला रहता है। ये सब्जी वाला केला है और 100 पानी का नल बना हुआ है। एक बार में 100 बच्चे पानी पी सकते हैं। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इधर टमाटर लगे हुए हैं, ये बैगन सब लगाया हुआ है, कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता है। तो हर छोटी छोटी जो बारीक चीजें हैं, जो उपयोग की वस्तु हैं, जो खाने की सामग्री है, उनके पौधे लगे हुए हैं। व्यवस्था की गई है ताकि मिड डे मील के उन चीज़ों का उपज करें, उसका उपयोग करें, उसको बढ़ावा दें। तो ये व्यवस्था यहाँ पे जो प्रधानाध्यापक महोदय हैं अखिलेश्वर पाठक जी, उन्होंने कर रखी है। और मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दिखाइए ज़रा। आप देख सकते हैं ये टमाटर के पौधे हैं, इसमें टमाटर लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये मिड डे मील वगैरह में उपयोग होगा और अपनी ही उपजाई हुई वस्तु, अपनी ही उपजाए हुए जो खाद्य पदार्थ हैं वो मिड डे मील में उपयोग होना बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगा। आइए चलते हैं और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं वो देखते हैं। मैं एक बार फिर चाहूँगा कि अपने कैमरामैन से कि आप इस दृश्यों को दिखाइए, इन पौधों को दिखाइए, इन फूलों को दिखाइए। और कहीं ना कहीं प्रकृति को बढ़ावा देना बच्चों के साथ साथ बच्चों के स्वास्थ्य और बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए भी बहुत अधिक आवश्यक है और फायदेमंद है। सर, ये इतने सारे पेड़ आप लगा रखे हैं। अभी हमने 11 प्रकार के अड़हुल का पौधा लगाया है। जो खिला हुआ है देखिए वो उजला अड़हुल है, ये पीला है, वो रेड है, यो कैलिफोर्निया वाला पिंक है। तो जब मैं छपरा या कभी गरखा या जोड़ुआ पटना जाता हूँ तो जो मुझे पौधा पसंद आता है मैं वहाँ से खरीद लेता हूँ। हमारे विद्यालय में महोगनी के 100 पेड़ लगे हुए हैं। एक दिन जब बड़े होंगे तो काफ़ी और पर्यावरण भी संतुलित रहेगा और विद्यालय की एक संपत्ति भी होगी। जी, तो आप देख सकते हैं बच्चों के लिए भी लाभकारी है, पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। और कहीं ना कहीं प्रदूषण को, जो आजकल ग्लोबल ये समस्या है, प्रदूषण ग्लोबल प्रॉब्लम है, उसे दूर करने में भी ये सहायक है। ये हमारा TLM रूम है और ये मेनली दिव्यांग बच्चों के लिए मॉडल स्कूल बना है। तो हमारे यहाँ 25 मूक बधिर बालिकाएं हैं जो इसमें बच्चियाँ पढ़ती हैं और संसाधन शिक्षक के द्वारा उनको शिक्षा दी जाती है। उनका TLM वगैरह है। डॉक्टर आते हैं उनके कान उनका इलाज करने के लिए। तो एक कॉर्नर बना हुआ है, साउंडलेस कॉर्नर, जिसमें अंदर डॉक्टर बैठते हैं और उनकी आवाज़ कैसे वोकल हो सके, अगर संभव है कुछ निकल जाए तो निकल जाए, इसके लिए प्रयास किया जाता है BEP के माध्यम से। जी। अच्छा, इसके लिए आपको क्या कोई विशेष संघर्ष करना पड़ा था? ये सब कोई संघर्ष हमको नहीं करना पड़ा था। हमारे DPO सारण जिला के हमको फ़ोन किए कि दिव्यांग बच्चियों के लिए मॉडल स्कूल खोलना है, तो उसके तहत 2 कमरे की आवश्यकता है। तो ये कमरा, एक बगल का कमरा, दोनों स्मार्ट क्लास के रूप में डेवलप किया गया है। जी, अब ये हमारी सब बच्ची दिख रही है, ये आपकी मूक बधिर बालिका है। इससे पूछिए अल्फ़ाबेट कैसे बताइए, दिखाइए दोनों। ये हमारी मूक बधिर बालिकाएं हैं जो अल्फ़ाबेट बता रही हैं। ये अल्फ़ाबेट बता रही थी इशारों से। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं ये जो विद्यालय है, जो ये दिव्यांग मॉडल है, ये बहुत ही अच्छा है आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन बच्चियों को जिन्हें शायद लोगों को ये लगता हो कि वो उन पर निर्भर होंगे। लेकिन ये दिखाता है, ये बताता है विद्यालय कि अगर आप उन्हें सही तरीके से और सही व्यवस्था दें तो वो भी हमारी आपकी तरह समाज के एक अभिन्न अंग बन के और देश को आगे बढ़ाने में सहायक बनेंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या कुछ विशेष समस्या होती है या क्या विशेष करना पड़ता है, चूँकि बच्चे जो हैं उनमें अन्य बच्चों की अपेक्षा थोड़ी जो समझाने की प्रक्रिया होगी वो अलग होगी, ये सब, तो क्या किसी परेशानी का सामना? जी, पहली बार जब हम लोग यहाँ प्रशिक्षण लेने आए हुए हैं, 2 माह का प्रशिक्षण है हम लोगों का। तो पहली बार हम लोग जब क्लास में आए तो थोड़ी सी तो दिक्कत हो रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग भी इनकी बातों को
समझ पाते हैं। ब्लैक बोर्ड के चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू बच्चों। ये हमारा सूखा कचरा का टंकी है। इसमें बच्चे जो जितने भी सूखे पदार्थ होते हैं बुहार उहार कर इसमें जमा करते हैं। वो गीला कचरा का टंकी है। सब अलग अलग इसके डस्टबिन बने हुए हैं, उससे उसमें डाला जाता है। वो मंदिर नुमा जो बना है उसमें जो बड़ी बच्चियां हैं 8वीं 7वीं की, उनका जो यूज्ड पैड होता है उसको उसमें जला दिया जाता है। जी, तो प्रदूषण और जो यहाँ पे फैले कचरे हैं उनकी भी बहुत उचित व्यवस्था कर रखी गई है इस विद्यालय में, ताकि जो भवन का जो विद्यालय का परिसर है वो स्वच्छ रहे, साफ रहे। यहाँ ये मशीन लगी हुई है, सैनिटरी डिस्पोजल मशीन इसको बोलते हैं। इसमें बच्चियाँ अपने यूज्ड पैड को जलाती हैं, इसमें ऐसे करके इसमें डाल देती हैं, फिर ये टिप देंगी तो ये जलने लगता है। और 10-20 जलाने के बाद जो उसकी कुछ उसका अवशिष्ट होता है इसे निकाल कर बाहर फेंक दिया जाता है। जी, तो आप देख सकते हैं विद्यालय के डेवलपमेंट में, विद्यालय को अच्छा बनाने में आधुनिक मशीनों का भी पूरा सहारा लिया गया है। कहीं मैं साधुवाद दूंगा सर की, आपकी जो मेहनत है, आपके जो संघर्ष हैं, आपकी जो दूरदर्शिता है, उसका परिणाम बहुत ही सुखद और अच्छा देखने को मिल रहा है। जी धन्यवाद। और मेरे कार्यालय को भी आप उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अन्यत्र दुर्लभ हैं, उनका भी अवलोकन किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं देखूंगा सर, मैं आपके साथ ही चलूंगा भी। लेकिन सर मैं एक सवाल आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपके पास भी मुझे लगता है कि कुछ जो बिहार सरकार है आपके विद्यालय को कुछ अलग से व्यवस्था देती नहीं होगी, आपके पास भी संसाधन उतने ही आते होंगे जितना अन्य विद्यालयों को मिलते हैं। फिर क्या वजह है सर कि आपके विद्यालय में वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो कहीं ना कहीं एक प्राइवेट स्कूल में भी आजकल कम देखने को मिलती हैं, जो निम्न स्तरीय प्राइवेट स्कूल हैं, लेकिन आपके सरकारी विद्यालय में वो चीज़ें हैं, बाकी विद्यालयों में क्या कमी रह जाती है? सर ऐसा है कि हम लोग एक रणनीति बनाते हैं विद्यालय शिक्षा समिति और अभिभावकों के साथ। अभिभावक लोग भी बहुत सारा चंदा हमारे विद्यालय को देता है, तो उसका भी हम लोग रजिस्टर रखते हैं। और उसमें विद्यालय शिक्षा समिति को जो कंपोजिट ग्रांट बीईपी के माध्यम से मिलता है, उस दोनों राशि को हम लोग जोड़कर और प्रति वर्ष रणनीति बनाते हैं, उसके तहत खर्चा करते हैं। एक बार तो सब कुछ नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे 2-3-4 वर्षों में हम लोग जो सोच होती है कि कभी कुर्सियां खरीद लें, कभी ये कर लें, कभी वो मरम्मती करा लें, कभी रंग रोगन करा लें, कभी बाल्टी मग और डस्टबिन खरीद लें, ये सारे हम लोग कार्य करते हैं। तो देखा आपने, अगर आप में जज्बा हो तो जो संसाधनों की कमी आपके राह में बाधक नहीं बनेगी, आप हमेशा आगे बढ़ते चलेंगे। अब आइए सर के साथ चलते हैं। जैसा कि सर ने बताया था कि उनका कार्यालय भी काफ़ी सुसज्जित और व्यवस्थित है। ये भी दावा कर रहे थे कि वहाँ भी वैसी चीज़ें तमाम देखने को मिलेंगी जो अन्य स्थानों पे, अन्य विद्यालय, अन्य परिसरों में आपको नहीं मिलती हैं। तो सर चाहते भी हैं कि हम वो देखें। आइए चलते हैं सर के साथ और सर का जो ऑफिस है, जो कार्यालय है, उसे देखते हैं और देखते हैं कि क्या अंतर है, क्या भिन्नता है उसमें बाकी विद्यालयों से। आप देख सकते हैं ये बच्चे जो प्लेग्राउंड में हैं, अभी आप इनको देख के समझ सकते हैं कि जो सरकारी विद्यालय को लेके आपकी जहनियत है, जो सोच है, उसे ये बदलने के लिए ये दृश्य काफ़ी है। काफ़ी अनुशासित बच्चे हैं, यूनिफॉर्म में हैं। आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं बच्चे इस अनुशासन और इनकी स्वच्छता और इस विद्यालय परिसर की स्वच्छता देख के जो आपकी कल्पना है, वो जो आपकी सोच है, वो बदल जाएगी। अब आइए सर के साथ चलते हैं सर के कार्यालय में। आप देख सकते हैं यहाँ, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़रा दिखाइए, यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है और कहीं ना कहीं आप देख आधुनिक रूप से भी, जैसा वृक्ष लगाए गए हैं, पौधे लगाए गए हैं, तो प्रकृति के साथ जो सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई है, उसके साथ साथ जो आधुनिक स्तर की जो मशीनें हैं, उपयोग में आने वाली जो मशीनें हैं, वो सब लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ वाटर कूलर वगैरह भी लगाया गया है, आरओ की भी व्यवस्था की गई है। तो आधुनिकता के साथ भी पूरी सामंजस्यता बिठाने की कोशिश है, यानी प्रकृति और आधुनिकता को साथ लेके चलने का जो प्रयास है इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक अखिलेश्वर पाठक जी का, वो काफ़ी काबिले तारीफ है। आइए अब चलते हैं उनके कार्यालय में। मैं अपने कैमरामैन से, आप देख सकते हैं जैसा सर दावा कर रहे थे, निश्चित ही
बहुत ही सुंदर कार्यालय है सर आपका, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आप देख सकते हैं यहाँ कंप्यूटर वगैरह भी लगे हुए हैं। साथ ही आप देखिए इन जो सेक्शन में लगे हुए हैं, अलमीरा जो बना हुआ है इस पे, आप देखिए यहाँ सामुदायिक सहयोग की चीज़ें हैं, कोविड-19 के किट हैं, स्वच्छता सामग्री है, किशोरियों के लिए जो योजनाएं हैं उनकी सामानें हैं। साथ ही आप देख सकते हैं आपको हर उस जगह पे जहां फर्स्ट एड की व्यवस्था होनी चाहिए शायद ही कहीं देखने को मिलती है, लेकिन इस विद्यालय में आपको फर्स्ट एड की बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखी हुई सारी किट मिल जाएंगी। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा सामने से आके इस दृश्य को दिखाएं। तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट एड चिकित्सा सामग्री रखी हुई है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छे से बच्चों के खेलने की सामग्री भी रखी हुई है। तो ये व्यवस्था कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और जो सर दावा कर रहे थे कि आपको नहीं मिलेगा, तो ये सच है, सर का दावा निश्चित ही सही था। आप देख सकते हैं सर यहाँ बैठे हुए ही बच्चों पे और इस पूरे परिसर पे ध्यान रखते हैं कि बच्चों की पढ़ाई और जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं। सर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है। ऐसा है कि चूंकि हमारा परिसर 1.5 एकड़ में फैला हुआ है और बच्चों की संख्या काफ़ी रहती है, तो जब मन मिजाज थक जाता है तो उस स्थिति में हम यहाँ बैठकर अपने सीसी कैमरा को देखते हैं और उसके अनुसार माइक से हम निर्देश देते हैं कि ये बच्चे यहाँ घूम रहे हैं या वो बच्चा उधर घूम रहा है, उससे पूछा जाए क्यों वो क्लास से बाहर निकला है। क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं सुबह में विद्यालय, वो छुट्टी के समय ही जाते हैं। गेट पास की व्यवस्था है, बिना गेट पास के बच्चे बीच में नहीं जा सकते, ऐसी हमने व्यवस्था कर रखी है। इसलिए सीसी कैमरा की भी उपादेयता यहाँ ठीक है। बार बार पहले सुनने को मिलता था कि विद्यालय में ये चीज़ खराब हो गया, वो चीज़ नष्ट हो गया, चोरी हो गई। अभी सीसी कैमरा वगैरह लगा देने सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर प्रकार से ये हमारा विद्यालय मददगार है और हमारे विद्यालय में किसी प्रकार की कोई अब दिक्कत नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही, मुझे लगता है कि सर ये बहुत ही कम पैसों में ये व्यवस्थाएं कर ली गई होंगी। जी जी, ये सब गांव के लोगों के द्वारा चंदा भी दिया जाता है। जज्बा चाहिए होगा इसे करने के लिए। और हम लोग बैठकर अपने में सब शिक्षक और बच्चों को बैठाते हैं और सोचते हैं कि बात करते हैं कि किस चीज़ की अब हमारे विद्यालय में कमी है, उस दिशा को हम लोग फोकस करके और उसी पर खर्च करने की रणनीति बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही, जैसा सर ने बताया भी कि पैसे तो सरकार की तरफ से जो व्यवस्था है तंत्र की तरफ से इन्हें भी उतने ही मुहैया कराए जाते हैं जितना अन्य विद्यालयों को, लेकिन चूंकि इनमें जज्बा है, कुछ अपने बच्चे अपने समाज के लिए करना चाहते हैं, तो इन्होंने उन संसाधनों की कमी को अपने राह का बाधक नहीं बनने दिया और उसका जो वैकल्पिक व्यवस्था हो सकता था इन्होंने उसे ढूंढा। और आप देखिए सर ने बहुत ही विद्यालय के साथ साथ इस ऑफिस को, इस पूरे परिसर को काफ़ी आधुनिक और प्राकृतिक रूप से भी उच्च स्तरीय बना के रखा हुआ है। ये मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, जरा ये दिखाइए, ये मीना मंच मंजूसा, बगल में ऐसे ही अन्य मंजूसाएं बनी हुई हैं जो अन्य कार्यों के लिए, जिनका शिकायत पेटिका है कि किसी अगर अभिभावक को हमारी व्यवस्था में कुछ शिकायत है या कुछ सुझाव देना है तो उसके लिए बाहर बॉक्स बना है, उसमें वो लोग गिराते हैं, हम लोग शनिवार को निकाल कर देखते हैं। ये मीना मंच का बॉक्स है, उधर बाल संसद का बॉक्स है, बच्चे उसमें अपनी समस्या डालते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो हर वो व्यवस्था बच्चों से बात करने की, बच्चों के समस्याओं को समझने की व्यवस्था सर ने कर रखी है। अभी हम पहुंचे हुए हैं सारण जिले के गरखा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले भैंसवाड़ा स्थित मध्य विद्यालय में, जिसके प्रधानाध्यापक हैं अखिलेश्वर पाठक जी, जो हमारे सामने खड़े हैं। ये राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत भी हो चुके हैं अपने सराहनीय कार्यों के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फेरी आउट न्यूज़। हम आगे भी आपको ऐसी ही खबरें देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।